نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم मोहतरम दोस्तों अजीजों, जिलहज का महीना शुरू हो चुका है, चल रहा है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये एक ऐसा अजीम महीना है कि इस महीने की अजमत को कुरान करीम ने खुद बयान फरमाया। चुनांचे सूरह फजर की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ चीजों की कसमें खाई है। वल फज्र, फजर की कसम, वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। पहले तो ये बात समझ लें कि कसम क्यों खाई जाती है, कि अपनी बात को यकीनी बनाने के लिए कसम खाई जाती है कि मुतकल्लिम जो बात कर रहा है वो 100% यकीनी बात है। बात की सच्चाई की पुख्तगी बताने के लिए कसम खाई जाती है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी बात की सच्चाई के लिए कसम खाने की क्या जरूरत? फरमाया कि इंसानों के लिए उसूल है कि इंसान अपनी बात की सच्चाई बताने के लिए कसम खाता है, अल्लाह के लिए उसूल नहीं। फिर इन चीजों की कसम क्यों खाई? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज की कसम खाकर बात बयान करे, उसका मतलब यह है कि बात को मुहक्कक करना मतलब नहीं है, उसकी पुख्तगी और सच्चाई बतलाना मकसद नहीं है। उसकी हर कही बात सच्ची और मुहक्कक है, लेकिन वो अगर कसम खाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो जिस चीज की कसम खाते हैं उसकी अजमत बताना मकसूद होता है। सूरह फजर की इब्तिदाई आयत में चंद चीजों की कसमें खाई, उसमें 10 रातों की कसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाई। मुफस्सिरीन की एक जमात की राय यह है कि इन 10 रातों से जिलहज की इब्तिदाई 10 रातें मुराद है। चुनांचे बड़ी अजमत वाले हैं ये 10 दिन 10 रातें। एक एक दिन इबादत का सवाब इतना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इबादत के अमाल जितने अल्लाह को इन 10 दिनों में महबूब और पसंद है, और दिनों में इतने महबूब नहीं। और रातों की अजमत का हाल ये कि हुजूर फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बराबर इसमें सवाब मिलता है। और मज़ीद बड़ा अरफा का दिन, आज का जो दिन है, उसकी अजमत का तो पूछना ही क्या। हुज्जाजे किराम के लिए वकूफ अरफा एक ऐसा अमल है जिसको रुकन और फर्ज कहा गया, उसके बगैर हज अदा ही नहीं होता। हदीस पाक में आता है कि अरफा के दिन शैतान जितना जलील और रुस्वा होता है और किसी दिन नहीं होता। वजह उसकी ये बताई कि अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े बड़े गुनहगारों की बख्शीश फरमाते हैं और शैतान अपने आप पर मिट्टी डालकर
रुसवाई के तौर पर ये कहता है कि मैंने जिंदगी भर की जो मेहनत की थी उसको बुलंद करवाने के लिए आज एक ऐसा दिन आया अरफा का कि रहमत का झोंका आया, उसके सारे गुनाह बहा कर ले गया। बहरहाल जिलहज का महीना ही बड़ा अजमत वाला है और उसमें ये दिनों की अल्लाह ने कसमें खाई है। इससे बढ़कर ये है कि बहुत सी इबादतें ऐसी हैं जो खास जिलहज के मखसूस अय्याम में होती है। साल भर के किसी और दिनों में वो इबादत आदमी अंजाम देना चाहे नहीं दे सकता। हज के जो मखसूस अरकान है, हज के 5 दिन वो जिलहज के ही है। हालांकि मीना के खेमे, मुज़दलिफा का मैदान, अरफात का मैदान, जमरात के सुतून साल भर वहां मौजूद होते हैं, लेकिन हाजी इन 5 दिनों के अंदर इन मकामात में जाकर के अरकान को अदा करता है, तब जाकर उसकी हज अदा होती है। पता चला कि ये बहुत अजमत वाले दिन, वरना ये सारी चीजें साल भर वहां मौजूद होती है, जमरात वहां मौजूद होते हैं। अगर किसी और महीने में आदमी जाकर कंकर मारे वो अदा नहीं होते। अरफात का मैदान वहां साल भर वही होता है। अगर कोई जाकर के साल भर वहां रुक के क़ियाम करे, वो गोफे अरफा का फरीजा अदा नहीं होता। बहरहाल हज की इबादत के जो अरकान हैं वो जिलहज के मखसूस अय्याम में होते हैं। कुर्बानी ले लीजिए, कुर्बानी की इबादत ये मखसूस इन 3 दिनों के अंदर जो जिलहज के हैं 10, 11 और 12 उसी में अदा हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दिनों की इतनी फजीलत अता फरमाई कि अय्याम तशरीक इन दिनों में रखे, तकबीरात तशरीक पढ़ी जाती है फर्ज नमाजों के बाद इन दिनों में। बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि जिलहज का महीना बड़ी फजीलत का हामिल है, उनमें यह खास इबादतें अंजाम दी जाती है। कुरान करीम ने इन दिनों की फजीलत बयान फरमाई है। इसमें एक अहम इबादत जो अंजाम दी जाती है वो कुर्बानी की, उज़हिया जिसको कहा जाता है। इसके पीछे तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, कि मुसलमान जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़बह करता है, तारीख क्या है? यही सवाल सहाबाए किराम ने हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। मा हादिहिल अवाक़ी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि सहाबा ने हुज़ूर से ये सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, उसकी हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, उनकी सुन्नत। फिर सहाबा ने दूसरा सवाल किया, कुर्बान जाए सहाबा पर, हमारे लिए सारे मसाइल सहाबा ने हल कर दिए। वमा हादिही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो जो सुन्नत इब्राहिमी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है, हम इस इबादत को अंजाम देते हैं, लेकिन हमारा क्या फायदा, हमारे लिए इसमें फायदे की चीज क्या है? वमा हादिही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस जानवर को आप कुर्बानी के अंदर ज़बाह करते हैं उसके हर बाल के इवज आपके नामा आमाल में एक नेकी लिखी जाती है, जितने बाल इतनी नेकियां। सहाबा ने तीसरा सवाल किया कि अगर किसी का जानवर उसके जिस्म पर ऊन हो उसका क्या हुक्म? जैसे दुम्बा वगैरह, घेटा जिसको हम कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके भी हर बाल के बदले में एक नेकी। बहरहाल ये कुर्बानी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। और क्या है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री और तारीख? कुरान की तरफ हम रुजू करते हैं तो कुरान करीम ने खुतबे में जो आयत पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन,
कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चंद आजमाइश में मुब्तला किया गया, इम्तिहानात उनके लिए गए, सख्त से सख्त इम्तिहानात से उनको गुजरना पड़ा। कुरान ये कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला ये फरमा दिया फअतम्महुन, कि जितने इम्तिहानात, जितने कड़े इम्तिहान हमने हजरत इब्राहिम के लिए, फअतम्महुन, तमाम इम्तिहान को उन्होंने कामयाब कर गुजरे। अब क्या था इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो आजमाइश क्या थी? तो एक लंबी हिस्ट्री और तारीख है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। पूरी जिंदगी उनका इम्तिहान से गुजरा, पूरी जिंदगी में मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको आजमाया और हर आजमाइश में पूरे उतरे, हर इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कबीले, जिस खानदान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबऊस किया, वो सारा खानदान बल्कि सारा मुल्क, सारा कबीला बुत परस्ती में मुब्तला था। बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद, जिनका नाम आज़र आता है, फरमाया कि वो बुत तराशते थे, अपने हाथों से बुतों को बनाते और बेचते थे, उनका कारोबार था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला हुक्म दिया कि अल्लाह की वहदानियत की इन लोगों को दावत दो, और इन बातिल इबादत जिनकी ये लोग करते हैं, वो ना किसी नफे के मालिक है, ना नुकसान पहुंचाने के मालिक है, इनकी दावत दो। ये बुत जिनको अपने हाथों से लोग बनाते हैं, उसकी पूजा और इबादत करते हैं, वो नफा नुकसान के मालिक नहीं है, नफा और नुकसान का मालिक तने तना रब्बे कायनात है, इस बात की दावत दो। मेरा बोलना और आपका सुनना आसान है, उन पर क्या गुजरी होगी कि हालात सारे बुत परस्ती के अंदर मुब्तला, जिस खानदान, जिस घराने के अंदर परवरिश पा रहे हैं, वो सारा खानदान घराना बुत परस्ती में मुब्तला। अब हालात के खिलाफ दावत देनी, जाहिर बात है मुखालफत होगी, दुश्मनी होगी,